हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग आज सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 9th के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्लास रन करवा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड में जो भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके लिए हमने पहला चैप्टर सर्व समीकरणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहले एक फार्मूला की हम लोग स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, फार्मूले पहले राइट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप ए प्लस बी की होल स्क्वायर की बात करने वाले हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है अपना पहला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट करने वाले हैं। देखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। ये अपना अगला फार्मूला हो गया। आगे हम लोग लिखने वाले हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, अगला फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अगर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब की आप बात करने वाले हैं तो देखिएगा क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों, हमने ये आपके स्लाइड पे कुछ फार्मूले लिखे, आइए एक दो फार्मूले और होते हैं उनको भी हम लोग राइट करने वाले हैं। देखिएगा, बिना किसी देरी किए हुए, नेक्स्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ये अपनी फार्मूले होते हैं। एक लास्ट फार्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए और क्या होता है प्लस का 3abc, ये आपका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सारे फार्मूलों को रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जो हमने आपकी स्लाइड पे फार्मूले राइट किए हैं। देखिएगा, आपके स्लाइड पे पहला फार्मूला क्या राइट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा क्या होता है आपके स्क्रीन पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला क्या होता है, चौथा नंबर फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करने वाले, पांचवा फार्मूला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी। अगर हम लोग राइट करने वाले हैं सिक्स फार्मूला, सिक्स नंबर का क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर हम लोग बात करने वाले हैं सेवन्थ फार्मूले की, तो सेवन्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। आगे हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट फार्मूले, ये फार्मूला नंबर कौन सा हो जाएगा, ये फार्मूला नंबर हो जाएगा अपना 8, कौन सा 7, ये फार्मूला नंबर 7 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। अब फार्मूला नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इन ब्रैकेट क्या होता है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। आगे हम लोग देखते हैं 9th नंबर फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो टोटल दोस्तों ये फार्मूले होते हैं, इन्हीं से फार्मूलों से आपकी सर्वसमीका बनी हुई है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या फार्मूले को रिवाइज कर लिया, अब हम लोग एक एक फार्मूले के एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन करके आपको बताएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कैसे इनको फार्मूले में रखा जाता है, कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन राइट करने की बात करने वाले हैं तो सबसे पहला टाइप का हम लोग लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपके स्क्रीन पे आ गया 2x प्लस का 3y का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है बिना कुछ किए हुए। कहेंगे इसका आप मान बताओ या इसका विस्तार करो या इसको सर्वसमीका से हल करो, तो आप इसको कैसे करने वाले हैं देखिएगा। बिना कुछ देरी किए हुए इसको हम लोग टोटल क्या मानते हैं a और इसको टोटल हम लोग क्या मानते हैं b। अब फार्मूला आपको खुद ही बताएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, अगर आप फार्मूले की बात करने वाले हैं तो देखिएगा फार्मूला बनेगा a और ये प्लस लगा है तो प्लस, ये बना है b तो b का होल स्क्वायर कर देंगे, फार्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर। अब आपको याद हो गया होगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये होता है। तो हम लोग आराम से लिखने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीरे से हम लोग सीखने वाले हैं। तो ए की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, ए की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस का 2 और फिर ए की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, ए की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 2x मल्टीप्लाई बी की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 3y। देखिएगा ये जो यहाँ होता है ना, यहाँ क्या होता है, किन्हीं दो नंबर के बीच में अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है तो दो नंबर के बीच में अपना मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, यक्स का स्क्वायर कितना होता है यक्स स्क्वायर प्लस का। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, वाई का स्क्वायर कितना होता है वाई स्क्वायर और प्लस का। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 बार क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लस का करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4 और 4 तय कितना होता है 12, यानी कितना आ जाएगा 12। ये यक्स है वाई है तो अपना क्या हो जाएगा यक्स वाई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। अब प्लस का हो गया, अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे माइनस वाला। ठीक है, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग दूसरा क्वेश्चन राइट करने वाले हैं। देखिएगा अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस का सॉरी माइनस आए ना, तो दूसरा क्वेश्चन माइनस का 4y का होल स्क्वायर क्या करने वाले हैं माइनस का होल स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें सावधानी से देखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पहले वाले को a और सेकंड वाले को हम लोग क्या मानते हैं b। तो इसमें फार्मूला क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस, और ऊपर वाले में क्या होता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस दोनों में सेम होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको करने वाले हैं। तो a की वैल्यू हम लोग अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह पे हम लोग क्या माने हैं 3x, तो 3x का हम लोग होल स्क्वायर लिखने वाले हैं। प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, b की जगह पे क्या लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर, 4y लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस का 2 लिखा है 2 कर देंगे मल्टीप्लाई। a की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 3x, तो 3x लिख देंगे मल्टीप्लाई। b की जगह पे क्या रखने वाले हैं 4y, तो हम लोग क्या रख देंगे 4y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बिना कुछ देरी किए अब 3 का स्क्वायर कितना करेंगे 9, x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 2 3 जा मतलब 2 3 6 और 6 चौको कितना होता है 24, यानी 24xy। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट फार्मूले की बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2x का होल स्क्वायर माइनस का 5y का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं तो ये फार्मूला कौन सा, आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तो आपको उसको करना रहेगा कि कैसे हमको इसको करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले वाले को हम क्या माने हैं a और दूसरे वाले को हम लोग क्या माने हैं b। तो आपको फार्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर आप a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला लगाने वाले हैं तो देखिएगा
अगर ए स्क्वायर है तो ए की जगह फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी या ए प्लस बी, कुछ भी लिखेंगे, दोनों राइट है। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आप प्लस को पहले लिखें या माइनस को पहले लिखें, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं 2x, और बी की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं 5y, ठीक है। ऊपर से देख के लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ए की जगह पे क्या रखेंगे 2x, और माइनस का क्या करने वाले हैं 5y। यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आराम से, मतलब कि इसमें सॉल्व नहीं करने की जरूरत है आपको, जो बोला गया है उसमें फार्मूले में हम लोग राइट कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं 2x प्लस का 3y का होल क्यूब, 2x प्लस का 3y का होल क्यूब। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा तो 2x प्लस का 3y का होल क्यूब, तो इसमें देखिएगा फार्मूला हम लोग क्या लगाने वाले हैं, पहले को a मानेंगे, दूसरे को हम लोग क्या मानेंगे b। तो फार्मूला क्या बनेगा, a और प्लस लगा है तो प्लस, और b लगा है तो b लिख देंगे, का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस का b। अगर ये हो जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले, देखिएगा a की जगह पे हमको क्या लिखना है, a की जगह पे 2x लिखना है, ठीक है। 2x का हम लोग क्या करेंगे होल क्यूब, प्लस का b की जगह पे क्या रखने वाले हैं 3y का होल क्यूब, और प्लस का 3 की जगह पे क्या रखेंगे 3 रख देंगे। अब फिर a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2x, a की जगह पे 2x, और मल्टीप्लाई b की जगह पे यहाँ से हम देख के रखना है ना 3y, और ब्रैकेट में फिर a की जगह पे क्या रखने वाले हैं 2x, तो 2x रख देंगे, और प्लस का फिर b की जगह पे क्या करने वाले हैं 3y, तो हम लोग क्या रखने वाले हैं 3y का 3y इन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। अगर आपको नहीं समझ में आता, देखिएगा जैसे 2x का क्यूब करना है तो 2x मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 दूनी कितना होता है 8, 1x 2x 3x, कितने हो जाएंगे 8x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को लिख देंगे 8x क्यूब, क्या लिख देंगे 8x क्यूब, और प्लस का सेम वैसे ही करेंगे, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, यानी 27, क्या आ जाएगा 27y क्यूब आ जाएगा, और प्लस का करेंगे 2 तिहाई कितना होता है 6, और 6 तिरिक कितना होता है 18, 18 हो जाएगा। ये यक्स लिखा है यक्स, ये y लिखा है तो y लिख देंगे, इन ब्रैकेट कर देंगे 2x और प्लस का 3y। अगर आप इतना सॉल्व करते हैं तो आप अभी छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको और बड़ा करना है। तो अगर आप और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको और बड़ा कैसे करेंगे, इसको और मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ये 2 नंबर को, सॉरी ये 2 नंबर को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पहले इससे, और फिर इसी को क्या मल्टीप्लाई कराएंगे इससे। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर आप ये करेंगे, देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं तो 8x क्यूब, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, इसको सेम का सेम रख लेंगे, प्लस का 27y क्यूब करेंगे, और प्लस का 18 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 18 दूनी कितना होता है 36, 18 दूनी कितना होता है 18 दूनी होता है 36, तो 36 यक्स और यक्स मिलकर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और y 1 है तो 1 बार लिख देंगे, प्लस का 18 तिहाई कितना होता है 18 तिहाई 54, यानी 54, 54 हो जाएगा। ये यक्स लिखा है तो यक्स लिख देंगे, और ये y मिलकर कितने हो जाएंगे y स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। लास्ट में हम लोग राइट आंसर ये बताने वाले हैं, ऊपर वाला अगर आप आंसर बता रहे हैं तो यानी आप 6 to 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तभी आप इतना आंसर बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। तो हमने 4 टाइप के क्वेश्चन को आसानी से रिवाइज कर लिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्व समीकाएं। सर्व समीकाओं में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं a माइनस बी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, जैसे ही लिखेंगे 3x माइनस का 2y का होल क्यूब। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं 3x माइनस का 2y का होल क्यूब, तो देखिएगा सबसे पहले इसको क्या मानने वाले हैं a, और इसको क्या मानने वाले हैं b। अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब करने वाले देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a, और b इन ब्रैकेट क्या होता है a माइनस का b। आपको कुछ नहीं, आसानी से जो आपने माना है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर रख देना है, वही आपका आंसर होने वाला है। अगर आप रखने वाले देखिएगा a की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, क्या पुट करेंगे 3x का होल क्यूब, ठीक है। माइनस का b की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2y का होल क्यूब रख देंगे, ठीक है।
माइनस का 3 हो जाएगा। ए की जगह फिर क्या रखने वाले हैं 3x रखेंगे, और बी की जगह पे क्या रखने वाले हैं, बी की जगह पे 2y रखते हैं। और ठीक है, लास्ट में ब्रेकेट की जगह पे हम लोग रखेंगे 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y। आराम से हम लोग जो जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों बिना कुछ देरी किए करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 त्रिक करना उतरिक 27 हो जाएगा। x का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8। y का क्यूब कितना हो जाएगा, y क्यूब माइनस का 3 त्रिक का कितना होता है 9, 9 दूनी कितना होता है 18, तो हो जाएगा कितना 18x y हो जाएगा। इन ब्रेकेट करेंगे कितना 3x माइनस का 2y। अभी भी इसको क्या करना है, अभी भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आप इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका आंसर करने वाले हैं तो हम लोग लिखने वाले हैं 27x क्यूब, ठीक है, माइनस का 8y क्यूब, माइनस का 18 की टेबल 10 की टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम ना, 18 तेई कितना होता है 18 तेई 54 होता है। ठीक है, यक्स और यक्स मिलके कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और ये वाई है तो वाई लिख देंगे। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, थोड़ा सा सावधानी दीजिएगा ना, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 18 दूनी कितना होता है 18 दूनी 36 यानी 36, यक्स है तो यक्स लिख देंगे, और वाई वाई मिलके क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे लिखते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हम क्या कर रहे हैं, हम पहले फार्मूले लिखे हैं, उसके बाद सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखने वाले हैं 2x का होल क्यूब प्लस का 3y का होल क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिएगा सबसे पहले 2x का होल क्यूब इसको मानते हैं क्या a, और इसको क्या मानेंगे हम लोग b। तो अब a क्यूब क्या फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस का b क्यूब। अब a क्यूब प्लस का b क्यूब का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। थोड़ा सा सावधानी देखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो a माइनस का ए बी होता है। ठीक है, अगर पहले प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का ए बी। अगर आप ये कर रहे हैं तो देखिएगा थोड़ा सा हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, a की जगह पे क्या रखने वाले हैं 2x रखने वाले हैं, प्लस का b की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 3y। अगले ब्रैकेट में देखेंगे a की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 2x, और ये स्क्वायर लगा है ना, थोड़ा सा सावधानी देखिएगा ना, 2x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, माइनस का फिर a की जगह पे क्या रखने वाले हैं 2x रखने वाले हैं मल्टीप्लाई, b की जगह पे क्या रखने वाले हैं 3y रख देंगे, प्लस का फिर b की जगह पे क्या रखेंगे 3y। आपको अगर आप अच्छे से सावधानी से वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो आपको ये गलत आसान लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा कैसे करने वाले हैं, देखिएगा 2x लिखा तो हम लोग 2x लिख देंगे, प्लस का 3y लिखा है तो 3y आसानी से लिख देंगे। अब थोड़ा सा सावधानी से ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, यक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का, अब 2 तय कितना होता है 6 तो 6 लिख देंगे, यक्स और वाई मिलकर क्या हो जाएंगे यक्स वाई, और प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, वाई का स्क्वायर कितना हो जाता है वाई स्क्वायर। तो यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मत गुणा कराइएगा ना। ठीक है, ये आंसर यहीं फिट हो जाता है, तो इसका आंसर ये आसानी से आप बता सकते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ लिया 6 टाइप के, अब हम लोग चल रहे हैं 7 टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे अगला स्क्रीन पे राइट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं तो 2x करेंगे माइनस का 4y, है ना, 2x का होल क्यूब माइनस का 4y का होल क्यूब। ये अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसको सबसे पहले फार्मूला राइट करना है। ठीक है, अगर आप फार्मूले की बात करने वाले हैं तो ये हो गया a और ये क्या हो गया अपना b, तो लिखेंगे a क्यूब माइनस का b क्यूब। a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में होता है, सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर। देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो अंदर वाले में प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो अंदर वाले में यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। देखिएगा a की वैल्यू कितना रखेंगे 2x रखेंगे, माइनस का b की वैल्यू कितना रखेंगे 4y रखेंगे एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या करने वाले हैं 2x का होल स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, और प्लस का फिर a की जगह पे क्या रखेंगे, फिर रखेंगे 2x, और b की जगह पे क्या रखने वाले हैं 4y राइट कर देंगे, और प्लस का b की जगह पे रखेंगे 4y, और 4y का क्या करने वाले हैं 4y का स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर 2x क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे माइनस का
4y राइट कर देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यक्स का स्क्वायर होता है यक्स स्क्वायर और प्लस का 4 दूनी कितना होता है 8, यक्स वाई मिलके यक्स वाई हो जाएगा और प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम बहुत इजीली आपको बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ये वीडियो 2-3 बार को रिकॉल कर लीजिएगा, आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप का हम लोग राइट करने वाले हैं। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, तो इसमें सावधानी से हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन राइट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 2x प्लस का 3y प्लस का 5z। इसका आप अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले। अगर आप इसकी बात करने वाले हैं तो यहाँ हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ हम लोग a, यहाँ हम लोग b और यहाँ हम लोग c डालेंगे। ठीक है, अब फार्मूला क्या बनेगा। अच्छा, ये आप पूछेंगे सर आप इसको बार बार क्यों लिखते हैं। इसको लिखने से पता चलता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगने वाला है। अगर आप फार्मूला नहीं समझ पाएंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे भाई, बहुत सारे फार्मूले हैं। तो ये लिखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फार्मूला, जब 2-3 बार आप रिकॉल करेंगे ऐसे ही तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, फिर आप मन में मान लीजिएगा, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस का b और प्लस का c, आगे होल स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला आपको राइट कराया है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2bc हो जाएगा और प्लस का 2ca, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा a की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 2x का हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का b की जगह पे क्या रखने वाले हैं 3y, तो 3y का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का c की जगह पे क्या रखने वाले हैं 5z, तो 5z का हमने होल स्क्वायर कर दिया और प्लस का 2 है। a की जगह पे क्या रखने वाले हैं, a की जगह पे 2x और b की जगह पे क्या रखने वाले हैं, b की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 3y और प्लस का फिर रखने वाले हैं 2 और b की जगह पर क्या रखेंगे, आपकी b की जगह पर रखेंगे 3y और c की जगह पे क्या रखेंगे, वहां से देख देख रख रहे हैं ना, c की जगह पे क्या रखने वाले हैं 5z रखने वाले हैं। ठीक है, 5 और z और प्लस का 2 और c की जगह फिर क्या रखने वाले हैं, c की जगह पे 5z रखेंगे और मल्टीप्लाई और c के बाद क्या रखेंगे a की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 2x, क्या रखने वाले हैं 2x। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, यही आपका राइट आंसर होने वाला। 2 का स्क्वायर 4, यक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस का 2 दूना कितना होता है 4, 4 तय कितना हो जाएगा 12 यक्स वाई हो जाएगा प्लस का, ये हो गया ना अपना। अब इसको करेंगे 2 तिहाई कितना होता है 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 और ये वाई जेड मिलके क्या हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा प्लस का 5 दूनी कितना होता है 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और जेड है तो जेड और यक्स है तो यक्स है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये आपको सिर्फ बड़ा क्वेश्चन लगेगा, आप इसको आसानी से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व होने वाला है। सबसे लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग को उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे हम लोग राइट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन देखिएगा ये आएगा 2x का होल क्यूब प्लस का 3y का होल क्यूब प्लस का 4z का होल क्यूब। ये अगर क्वेश्चन आ गया, अगर आपसे कहेंगे इसका वैल्यू आपको बताओ या इसको सॉल्व करो सर्वसमीका से, तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले इसको हम क्या मानने वाले हैं a, इसको क्या मानने वाले हैं b, इसको क्या मानने वाले हैं c। अब आपको इससे पता चल जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का c क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस का c। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये आपको हम सर्वसमीका का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बात करने वाले a की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं 2x प्लस b की वैल्यू 3y और प्लस का c की वैल्यू कितना रखेंगे 4z। ये आपका आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब क्या रखने वाले हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर का मतलब 4z का होल स्क्वायर माइनस का a की जगह पे क्या रखेंगे 2x और b की जगह पे क्या रखेंगे 3y
और माइनस का बी सी, बी की जगह पे 3y रखेंगे और मल्टीप्लाई सी की जगह पे क्या रखेंगे 4z रखेंगे और माइनस का लास्ट में सी, सी की जगह पे 4z रखेंगे और माइनस 4z मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई उसके बाद ए की जगह पे हम लोग सी ए है ना, ए की जगह पे क्या रखेंगे 2x। तो ये आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। अगर आप वैल्यू पुट कर दिए तो आपको आसानी से अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा ये पहले वाले में तो आपको कुछ नहीं करना है ना, 2x 3y और प्लस का 4z, इसको जैसे का तैसे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे का तैसे राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर होता है 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस का 3 दूनी कितना होता है 6xy और माइनस का 4 तय कितना होता है 12yz हो जाएगा माइनस का 4 दूनी कितना होता है 8zx। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों हम लोग करने वाले हैं बात सर्वसमीकाओं में, और सारे सर्वसमीकाएं हैं, जैसे 100 का स्क्वायर आपको 101 का स्क्वायर सर्वसमीका से हल करना है। आगे बात करने वाले हैं 98 का स्क्वायर सर्वसमीका से बात करना है। तो दोस्तों हमने ये पहली वीडियो आपको सर्वसमीका से फार्मूले के अकॉर्डिंग करवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल वाले सर्वसमीका की बात। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये क्लास हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ये वीडियो आपको क्लास 6 to 8, 9, 10 आप एनी वन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।